हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब, प्रेस करें बेल आइकन ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आपके पास। दरभंगा पहुंचे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। मानू के विकास के लिए 79 करोड़ की योजनाओं की रखी आधारशिला। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू विश्वविद्यालय के विस्तार के लिए राज्य सरकार भूमि उपलब्ध कराने के साथ साथ करेगी हर संभव मदद, बोले नीतीश कुमार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज दरभंगा जिले के हायाघाट प्रखंड स्थित मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू विश्वविद्यालय चंदनपट्टी के प्रांगण में तकरीबन 80 करोड़ रुपए की लागत वाली अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की विभिन्न योजनाओं का रिमोट के माध्यम से शिलापट का अनावरण कर शिलान्यास किया। शिलान्यास की गई योजनाओं में मदरसा सुदृढ़ीकरण योजना अंतर्गत मदरसा रहमानिया अफजला प्रखंड बिरौल में 100 शैया वाले छात्रावास का निर्माण, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू विश्वविद्यालय दरभंगा में 100 शैया वाले बालिका छात्रावास तथा 100 शैया वाले बालक छात्रावास, वक्फ की भूमि पर G+3 बहुउद्देशीय भवन एवं 560 आवासन क्षमता वाले अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय का भवन निर्माण शामिल है। शिलान्यास समारोह का शुभारंभ कुरान शरीफ के तिलावत से किया गया। मुख्यमंत्री ने सहायक प्रोफेसर डॉक्टर मुजफ्फर इस्लाम की पुस्तक स्टडी ऑफ मदरसा एजुकेशन इन बिहार का विमोचन किया। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू विश्वविद्यालय परिसर में जिला प्रशासन द्वारा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की योजनाओं से संबंधित स्टॉल एवं मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू विश्वविद्यालय के छात्रों द्वारा जल जीवन हरियाली अभियान पर लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन किया। प्रदर्शनी अवलोकन के क्रम में मुख्यमंत्री ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, मुख्यमंत्री श्रम शक्ति कौशल विकास योजना का देय लाभ एवं मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक ऋण रोजगार योजना का चेक छात्र छात्राओं को प्रदान किया। हेलीपैड पर जिला प्रशासन द्वारा मुख्यमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। स्थानीय नेताओं, जनप्रतिनिधियों एवं मौलाना आज़ाद नेशनल विश्वविद्यालय से जुड़े लोगों ने पुष्पगुच्छ भेंट कर मुख्यमंत्री का स्वागत किया। और बाकी शेष लोगों को यहाँ बैठे हैं, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। को उस दिशा में ले जाने का मंत्री अल्पसंख्यक कल्याण विभाग विकास, गांव के अंतिम व्यक्ति का विकास, जोरदार तालियों से स्वागत। माननीय मुख्यमंत्री बिहार आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। हम स्वागत करते हैं मंच पर पधार चुके माननीय मंत्री जल संसाधन विभाग बिहार श्री संजय झा जी का हम स्वागत करते हैं। माननीय मंत्री अल्पसंख्यक कल्याण विभाग आदरणीय श्री खुर्शीद और फिरोज अहमद साहब का हम स्वागत करते हैं। माननीय मंत्री खाद्य एवं उपभोक्ता विभाग बिहार सरकार श्री मदन साहनी जी का हम स्वागत करते हैं। माननीय मंत्री योजना एवं विकास विभाग बिहार श्री महेश्वर हजारी साहब का से सम्मान मुख्यमंत्री महोदय का और आपका स्नेह अल्पसंख्यक कल्याण विभाग बिहार सरकार से निवेदन है। BH कॉलेज मानू दरभंगा से आग्रह करते हैं डॉक्टर अब्दुल विभाग जनाब इरशाद अली आजाद अध्यक्ष बिहार राज्य शिया चंदनपट्टी में इस गरीब कौम को अगर आप लेकिन आप तो इनकी जिंदगी बनाने के लिए पढ़ते हैं। मौलाना आजाद साहब की जो भूमिका है देश की आजादी में और आजादी के बाद इस देश में एजुकेशन को आगे बढ़ाने में, इसलिए आप जानते ही हैं कि हम 2007 से ही मौलाना आजाद साहब के जन्मदिन के अवसर पर शिक्षा दिवस मनाना शुरू किया और फिर उसके अगले साल 2008 से केंद्रीय स्तर पर यह निर्णय ले लिया गया
और पूरे देश में शिक्षा दिवस मनाया जाने लगा। और जो मौलाना आजाद साहब की भूमिका है हम देश की आज़ादी में, और किस तरह से वो देश के विभाजन के पक्ष में नहीं थे, लेकिन जो भी उन्होंने काम किया और कितना प्रेरित किया खास करके मुस्लिम समुदाय के लोगों को कि तुम भाई इस इलाके को छोड़ करके मत जाओ, यहां रहो। और जो आज इतनी बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक समाज के लोग और मुस्लिम समाज के लोग यहां रहे, इसका देन है मौलाना आजाद साहब का। तो मौलाना आजाद साहब को इस देश के किसी भी व्यक्ति को भूलना नहीं चाहिए। देखिए, हर समय तो नए नए लोग आते रहेंगे, लेकिन जिस तरह से हम लोगों को बापू को याद रखना है, महात्मा गांधी को, उसी तरह से हम लोगों को इस मुल्क में मौलाना आजाद साहब को याद रखना है। और आप जानते हैं, हमने इसीलिए कहा कि भाई मौलाना आजाद साहब के जीवन और उनके काम पर कितने बड़े विद्वान, कितनी भाषाओं के विद्वान, क्या क्या उन्होंने काम किया और क्या स्ट्रगल किया। तो उनके जीवन के बारे में और उनके काम के बारे में भी हमारी नई पीढ़ी को हिंदुस्तान में जानकारी मिलनी चाहिए। इसलिए उसका एक किताब का तैयार किया गया है शिक्षा विभाग के द्वारा मेरे कहने पर, और इस विषय को बच्चों की पढ़ाई में शामिल किया जा रहा है कि मौलाना आजाद साहब के जीवन के बारे में और उनके काम के बारे में। और जब मेरी ये भावना है और उनके नाम पर जो विश्वविद्यालय स्थापित है और उसका एक सेंटर यहाँ है, तो मुझे आज बड़ी खुशी हुई यहाँ आने के बाद। और यहाँ के बच्चे बच्चियों को जो हमने देखा, जो हम चला रहे हैं जल जीवन हरियाली अभियान, मुझे इतनी भीतर से प्रसन्नता हुई है, मुझे इतनी खुशी हुई है कि हमारी नई पीढ़ी के बच्चे बच्चियों को जब इन सब चीजों का एहसास हुआ, कितना अच्छा काम किया है। हमने तो कहा है डीएम साहब को, एक एक चीज को देखें, इसको और ठीक ढंग से हर जगह प्रचारित करवाइए, आपस में भी समन्वय स्थापित करिए। और आप जानते हैं जल जीवन हरियाली अभियान चलाया, पूरे बिहार में यात्रा की हम लोगों ने। हम तो दरभंगा भी आए थे। सब जगह की यात्रा करने के बाद हमने जो पहले से आह्वान किया था कि हम मानव श्रृंखला बनाएंगे, ह्यूमन चेन बनाएंगे, और लोगों का जो सहयोग मिला, 5 करोड़ 18 लाख लोग ह्यूमन चेन में शामिल हुए। कितनी बड़ी संख्या में महिलाएं, युवाएं, कितनी बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए इस देश में। और सभी धर्म मजहब को मानने वाले लोग, हर बिरादरी के लोग इसमें शामिल हुए। और कितना बड़ा ये कार्यक्रम हुआ, दुनिया में कहीं हुआ इस तरह का। हम लोगों का लक्ष्य था 16,000 किलोमीटर लंबी मानव श्रृंखला होगी, और कितनी खुशी हुई कि 18,000 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी मानव श्रृंखला बनी। और आज हम यहाँ पर आए हैं, यहाँ के बच्चे बच्चियों को जो सोच रहे हैं, जो कुछ भी उस पर काम किया है, चाहे रेन वाटर हार्वेस्टिंग का काम हो या अन्य प्रकार से काम हो, जलवायु परिवर्तन का जो उसके लिए जो कुछ भी काम होना चाहिए हमारे यहाँ पर्यावरण को ठीक करने के लिए, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है। और जान लीजिए, चिंता मत करिए, अगर आपको जमीन की जरूरत है इस इंस्टीट्यूशन को, तो जमीन हम दिलवाएंगे, मत समझिए। हमने, हमारे जो अपर मुख्य सचिव हैं जो अल्पसंख्यक कल्याण विभाग देखते हैं, लेकिन साथ साथ सामान्य प्रशासन भी इनके जिम्मे है। इसलिए हमने इनको कह दिया है कि ये पूरी बात देख लीजिए और जितना अधिक से अधिक संभव हो जमीन मुहैया कराइए। और वाइस चांसलर साहब से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई इसका और एक्सपेंशन करिए और इस इंस्टीट्यूट को बढ़ाइए। और बिहार में बच्चे और बच्चियों में पढ़ने की इच्छा है, हाँ वो तो कर रहे हैं, वो तो अभी तो सब हो चुका है। बाकी जो यहाँ के लिए जो 2 बिल्डिंग का हुआ है वो सब तो करने के लिए किया ही है। अभी 5 चीज का जो शिलान्यास हुआ वो तो एक अलग विषय है, उस पर बाद में आएंगे। लेकिन आप सोच लीजिए, पहले पढ़ने के प्रति रुचि कितनी कम थी। जब आप लोगों ने हमको काम करने का मौका दिया तो हम तो देखे, और हमको तो याद है सांसद थे, सांसद के कारण अपने क्षेत्र में घूमते थे। और एक जगह एक बच्चा, मेरी समझ से उसकी उम्र 10 साल से कम नहीं होगी, हम अपने क्षेत्र में घूम रहे थे, अनेक लोग खड़े थे, एक बच्चा खड़ा हो गया, मैं भूल नहीं सकता।
उसने हमको कहा, और जानते हैं कि इस बिहार में सब लोग सर सब जानता है, देहात का वो पढ़ा लिखा और नहीं, वो सर सब जानता है। बोला सर पढ़ने का इंतजाम होना चाहिए। हम तो उस बच्चे को देखकर पूछने लगे, क्या आपके यहाँ स्कूल नहीं चल रहा है, क्या आपके यहाँ शिक्षक नहीं है? बच्चा खड़ा था। और उसके बाद जब यहाँ काम करने का मौका मिला तो सबसे पहले मैंने सर्वेक्षण करवाया और पता चला कि 12.5% बच्चे स्कूल नहीं जा पाते। इसलिए हम लोगों ने जो काम करना शुरू किया, 21,000 प्राथमिक विद्यालय का निर्माण, कई लाख हम लोगों ने क्लासरूम्स का निर्माण करवाया, 3.5 लाख शिक्षकों का नियोजन करवाया। कौन सा काम हम लोगों ने नहीं किया? और उसके बाद जब हम देखे कि भाई कौन लोग हैं जो ज्यादा स्कूलों के बाहर रह जाते हैं, जब उसका सर्वेक्षण किया, 1 साल में जब काम शुरू किए तो पता चला कि या तो स्कूल से बाहर रहने वाले महादलित दलित हैं या दूसरी तरफ अल्पसंख्यक समुदाय के लोग। और तब टोला सेवक और तालीमी मरकज स्वयं सेवक इसकी जो शुरुआत कराई और कहा कि जो बच्चे स्कूल में नहीं आ पाते उनको बाहर पढ़ाइए और 2-3 साल के बाद 4थे-5वें क्लास में उनको एडमिट कराइए। ये काम शुरू कराया और आप जानते हैं उसके चलते अब कहां संख्या, 1% से भी कम, एक काम। और फिर मिडिल स्कूल में लड़कियां बहुत कम जाती थी। उसका कारण बिहार के परिवारों की गरीबी थी। अपनी बेटियों को मिडिल स्कूल नहीं भेज पाते थे, क्योंकि अगर मिडिल स्कूल में लड़की को भेजना है तो उसको पहनने के लिए ठीक ठाक कपड़ा चाहिए। गरीबी के कारण अपनी बेटियों को कपड़ा उपलब्ध नहीं करा पाते। तब हम लोगों ने जो मिडिल स्कूल से शुरू किया पोशाक योजना, और बाद में तो पहले क्लास से 12वें साल कर दिया। लेकिन जो पोशाक योजना शुरू कराए, देखा लड़कियों की संख्या बढ़ गई। और जब हमको लगा कि भाई लड़कियों को सिर्फ 8वीं क्लास तक पढ़ाएंगे, कम से कम मैट्रिक तो पढ़ाएं, और जब पता किया तो मालूम हुआ कि भाई 9वीं क्लास में पूरे बिहार में लड़कियों की संख्या 1,70,000 से भी कम है। तो साइकिल योजना की शुरुआत कराई। और आज आप जानते हैं अब लड़के और लड़कियों की संख्या हाई स्कूल में भी बराबर हो गई। तो ये स्थिति हुई है शिक्षा के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में। ये मदरसा, और क्या हाल हुआ था पहले, मदरसा के टीचर लोग डिमांड कर रहे थे, तब पिटाइए ना हुआ था जी पटना में। लेकिन जब हम आए तो हमने उनके बारे में सोचना शुरू किया। पहले दौर में जो दे सकते थे वो किया, उसके बाद और बढ़ाया। और अब क्या निर्णय ले लिया कि जो 7वें वेतन आयोग के बाद जो लाभ हम अन्य शिक्षकों को दे रहे हैं, उसी प्रकार का लाभ जो पहले के शिक्षक हैं उनको, जो हमारे शिक्षक हैं वो पेश के, और बाकी के जो शिक्षक हैं उनको नियोजित शिक्षक का स्केल, ये हम लोगों ने उपलब्ध करा दी। अब आप बताइए मदरसा वगैरह के लिए क्या सुविधा दी जा रही थी? नहीं सुविधा दी जा रही थी। हम लोगों ने राज्य की स्कीम बना दी है कि उनके विकास के लिए भी काम करेंगे, शिक्षक के लिए ही नहीं, सबके लिए। तो ये हम लोगों का काम है। देखिए भाई, हम ज्यादा तो नहीं कहेंगे, इतना ही कहेंगे, मेरा फर्ज है। और जो शुरू से हमने कहा न्याय के साथ विकास, इसका मतलब है समाज के, देश, अपने सूबे के हर इलाके का विकास और समाज के हर तबके का उत्थान, और जो किनारे है पड़ा हुआ उसको मुख्य धारा में लाना। और इसके लिए हम लोगों ने अनुसूचित जाति जनजाति यानी दलित, महादलित, आदिवासी, अति पिछड़ा वर्ग, महिलाएं और अल्पसंख्यक समुदाय के लिए विशेष योजना चलाई ताकि सब मुख्य धारा में आए। तो ये तो मेरा काम है। हम तो ये सब काम छोड़ने वाले नहीं हैं। और मेरी रुचि है भाई काम करने। और हम तो शुरू से कहते हैं, लोगों ने मुझको काम करने का मौका दिया है, तो जब तक हम काम कर रहे हैं हम सेवा करेंगे। और आपकी सेवा करना ही मेरा धर्म है और यही शुरू से कर रहे हैं। और जब तक हमको मौका है हम यही काम करते रहेंगे।